नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यूनिट 9 हिंदी निबंध के सीरीज में आज है तीसरा दिन और आज का टॉपिक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद जी की रचना है। आप लोग इतने छोटे से चैनल को इतना प्यार और स्नेह अर्पित कर रहे हैं, इसके लिए आभार। तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो सिलेबस में जो रचना लगी हुई है उसको कवर करने का प्रयास करूँगी। आज तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए आवाज़ में आपको थोड़ा चेंजिंग दिखाई देगा, इसके लिए इग्नोर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप इन रचनाओं का कम समय में रिवाइज कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है, यह भी प्रश्न बन सकता है। यह एक ललित निबंध है और यह कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। इसका भी नाम पूछ लिया जाता है। कौन सा निबंध संग्रह में संकलित है? कल्पलता में। और इसमें कुल 20 निबंध है। इसके नाम को भी एक बार देख लीजिए, कौन सा क्वेश्चन बन जाए पता नहीं। पहला निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। दूसरा, आम फिर बौरा गया। तीसरा, शिरीष के फूल। चौथा, भगवान महाकाल का कुंठ नृत्य। पांचवा, केतु दर्शन। और छठा, महिलाओं की लिखी कहानियाँ। सातवां निबंध है समालोचक की डाक। आठवां, संस्कृतियों का संगम। नौवां, ठाकुर जी की बटोर। 10वां, महात्मा के महाप्रयाण के बाद। 11वां, ब्रह्मांड का विस्तार। 12वां, वह चला गया। 13वां, साहित्यिक संस्थाएं क्या कर सकती है। 14वां, हम क्या करें। अगला है धर्मस्य तत्व निहित गुहायाम। और 16वां है मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य। अगला है आंतरिक शुचिता भी आवश्यक है। उसके बाद है साहित्य का नया कदम। 19वें नंबर पे है आदि काल के अंतरप्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। और लास्ट है समस्याओं का सबसे बड़ा हल। पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए कि आपको अगर बन जाएगा क्वेश्चन तो आप समझ जाइएगा कि इस निबंध संग्रह से लिया गया है। किस निबंध संग्रह से? कल्पलता। इसमें एक लेखक का कथन है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ और समस्त मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम साहित्य है। साहित्य क्या है? समस्त मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम ही साहित्य है। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसमें गुलाब राय जी का भी एक कथन है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। काफ़ी प्रसिद्ध कथन है कि वे कहते हैं कि द्विवेदी जी की ख्याति हिंदी में आलोचक और निबंधकार दोनों रूप में है। उनका मानना है कि द्विवेदी जी हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वह हिंदी के आलोचक और निबंधकार दोनों रूप में हैं। वे अच्छे आलोचक हैं अथवा अच्छे निबंधकार, यह निर्णय करना आसान नहीं है। आप इसको किस रूप में अच्छे से देख सकते हैं, आलोचक के रूप में या निबंधकार के रूप में? यह इसका जो निर्णय करना, फाइनल निर्णय पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। किसका कथन है? ये गुलाब राय जी का है। तो चलिए चलते हैं इस निबंध के प्रमुख उद्धरण यानी सारांश पे। तब पहला सबसे प्रमुख उद्धरण है कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। लेखक कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ देते हैं जिससे बड़े बड़े आदमी चक्कर खा जाते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है और कहते हैं कि मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। वे कहते हैं कि मेरी बेटी पूछती है कि यह बताइए पिताजी कि नाखून आदमी का क्यों बढ़ते हैं। दूसरा प्रमुख लाइन है कि कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए तो वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों होते हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, फिर से देख लीजिए कि कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। तीसरा लाइन है कि लेखक ने नाखून को पशुता का अवशेष कहा है। क्या है कहा है? पशुता का अवशेष। फिर अगला लाइन इम्पोर्टेंट है, रामचंद्र की सेना के पास पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले ऐसी अस्त्र थे।
इसमें लाइन ये भी महत्वपूर्ण आया है कि रामचंद्र की सेना के पास पत्थर के ढेले और पेड़ के डाले जैसी अस्त्र थे। इसमें पौराणिक कथा का भी वर्णन है। यह जो निबंध है इसमें पौराणिक कथा का भी वर्णन है। और एक लाइन और महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न बन सकता है कि आर्यों के पास धातु के भी अस्त्र थे। कैसे अस्त्र थे? आर्यों के पास धातु के भी अस्त्र थे। ये भी जो पंक्तियां हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वात्सायन के काम सूत्र से पता चला है कि आज से 2000 वर्ष पहले लोग नाखूनों को जमकर संवारते थे। किससे पता चला है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। वात्सायन के काम सूत्र से क्या पता चला है कि पहले लोग नाखून को जमकर संवारते थे। किस किस आकार में काटते थे यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल जैसे आकृति में नाखून काटते थे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल जैसे आकृति में नाखून काटते थे। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि नाखून के सिक तक यानी मोम और अलग तक यालता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। ये भी सिक तक का कहेगा। सिक तक का अर्थ क्या होता है? तो मोम, और अलग तक का आलता। तो नाखून के सिक तक मोम और अलग तक आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। ये भी प्रश्न आया हुआ है 2023 में कि गौड़ देश के लोग बड़े नख पसंद करते हैं। प्रश्न आया था कि किस देश के लोग बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग बड़े नख पसंद करते हैं, जबकि दक्षिणापत्य के लोग छोटे नाखून को पसंद करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। गौड़ देश के लोग बड़े नख को पसंद करते हैं और दक्षिणापत्य के लोग छोटे नाखून को पसंद करते हैं। और अगला लाइन है कि देशी भाषा के पत्र में 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस नाम से छपा। जो देशी भाषा के पत्र है उसमें 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के रूप में छपा था। देखिए ये भी लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन में भी बना है कि सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियाँ का ही नाम है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियाँ का ही नाम है, ये भी प्रश्न बना था। और देखिए कि इस निबंध में 4 सहजात वृत्तियाँ को बताया गया है। सहजात वृत्तियाँ क्या हैं? जिसमें अपना कंट्रोल नहीं रहता है। क्या क्या चीज़ दिया हुआ है? जैसे नाखून का बढ़ना, केस का बढ़ना, दांत का दोबारा उठना और पलकों का गिरना। 4 सहजात वृत्तियाँ निबंध में बताई गई है। कौन कौन? नाखून का बढ़ना, केस का बढ़ना, दांत का दोबारा उठना और पलकों का गिरना। द्विवेदी जी का मानना है कि शस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता का विरोधी है। क्या वो कहते हैं कि जो शस्त्र बढ़ने का होड़ आजकल चला हुआ है वह क्या है? मनुष्यता का विरोधी है। अपने आप पर खुद के द्वारा लगाया गया बंधन हमारी संस्कृति का विशेषता है। संस्कृति का विशेषता क्या है? अपने आप पर खुद के द्वारा लगाया गया बंधन हमारी संस्कृति की विशेषता है। और ये भी लाइन महत्वपूर्ण है। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। ये भी लाइन इसी से लिया गया है। आगे निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे और सब नए बुरे नहीं हैं। कालिदास का मानना क्या था? कि सब पुराने अच्छे नहीं हो सकते और सब नए बुरे नहीं रह सकते। भले लोग अच्छे और बुरे की पहचान कर लेते हैं और जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं। उनका मानना है कि भले लोग क्या करते हैं, अच्छे और बुरे की पहचान तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वह दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं। संयम, संवेदना, श्रद्धा, तप, त्याग के कारण मनुष्य पशु से अलग है। द्विवेदी जी का मानना है कि संयम के कारण, संवेदना के कारण, श्रद्धा के कारण, तप के कारण, त्याग के कारण ही मनुष्य पशु से अलग हो पाया है। और यह पंक्तियां भी महाभारत से लिया गया है। प्रश्न पूछ सकता है कि किससे लिया गया है? एतब्धि त्रियम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत। कौन सा कथन है? एतब्धि त्रियम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत। यह कथन महाभारत से लिया गया है। आगे निबंध में द्विवेदी जी कहते हैं कि गौतम ने ठीक ही कहा था। गौतम बुद्ध के बारे में कहते हैं कि गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सब के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है।
और आगे इसी निबंध में यह कथन आया है कि अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। कौन सा कथन महत्वपूर्ण है? अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उसे लोहा लेने को कमर कसे हुए है। किनका मानना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और एक लाइन और महत्वपूर्ण आया है कि एक बूढ़ा कहता था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। बूढ़ा यहाँ किसका वर्णन किए हैं द्विवेदी जी? गांधी जी को बूढ़ा के रूप में गांधी जी का वर्णन किए हैं द्विवेदी जी, और कहते हैं कि एक बूढ़ा कहता था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। और लास्ट के ये दोनों पंक्तियां भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा कि सफलता और चरितार्थ में अंतर है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं इसी का कथन है। और एक लाइन लास्ट है, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। इस प्रकार नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, उसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसका यह सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।